मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जय कर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु परमानंद की प्राप्ति के लिए आचार्य अलंक देव द्वारा परमानंद को प्राप्त परमात्माओं की स्तुति करते हुए जैसा परमानंद के लक्ष्य से परमानंद प्रकट होने वाला है, ऐसे परमानंद स्वरूप आत्मा का भी वर्णन करते हैं, निरूपण करते हैं। और परमानंद स्वरूप आत्मा का वर्णन निरूपण भी एक तरह से स्तुति और स्तोत्र है। स्तुति पर्याय में प्रकट परमात्मा की जाती है या निज देह व्यवस्थित परमात्मा की जाती है। स्तुति किसकी की जाती है? पर्याय में जो प्रकट परमात्मा है उनकी स्तुति की जाती है, या ये स्वभाव से आत्मा परमात्मा है उसकी स्तुति की जाती है? वास्तव में दोनों की स्तुति की जाती है, स्तुति होती है। और वो जो प्रकट पर्याय में परमात्मा है ना, उनकी स्तुति व्यवहार से कही जाती है और इसकी स्तुति निश्चय कही जाती है। माने इसका स्वरूप जानकर पहचानकर इसमें लीन होना, ये इसकी स्तुति है और निश्चय स्तुति है। तो ऐसी निश्चय स्तुति, ऐसा निश्चय स्तोत्र प्रकट हो, इसके लिए उस परमानंद स्वरूप आत्मा की भी चर्चा इसमें प्रारंभ के छंदों में की। और अब जिन्होंने उस परमात्मा आत्मस्वरूप के लक्ष्य से परमात्मा दशा प्रकट कर दी और उसका उपाय एक ही दिया, एक ही उपाय दिया। क्या उपाय दिया? ध्यान। ध्यान ही न पश्यन्ति, ध्यान रहित है वो उसे देखते नहीं है। और देखते नहीं है का अर्थ है जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। जानते पहचानते नहीं तो लीन नहीं होते हैं। और जो ध्यान है और ध्यान में श्रेष्ठ हो जाते हैं, पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, वो परमात्मा दशा प्रकट कर लेते हैं, पर्याय में परमात्मा बन जाते हैं। यानी परमात्मा बनने का एक ही मार्ग है ध्यान। ये हमने तो सुना है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, ये ध्यान में तीनों आगे हैं, क्योंकि ध्यान सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसलिए ध्यान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों सम्मिलित हो जाते हैं। जिन मुनिराजों ने ये परमात्मा दशा, जिस परमात्मा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, 2 श्लोकों में की थी, 13 और 14वें श्लोक में कर दी, वो ध्यान से प्राप्त की थी। एक और ये ध्यानशीला मुनयम प्रधाना था ना, इसमें एक भाव ये भी ले लेना, ये ध्यानशीला मुनयम प्रधाना, उसमें ये भी भाव लेना, संघ में कौन से मुनि प्रधान होते हैं? संघ में कौन से मुनि प्रधान होते हैं? आचार्य। और आचार्य का चयन किसके आधार से होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से जो संघ में श्रेष्ठ हुए हैं, इसलिए संघ के नायक बनाए गए। मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता देखकर, और सम्यक चारित्र की अधिकता क्या है? निरंतर आत्मज्ञान की रहते हुए ध्यान की जिनको विशेषता है, ये ध्यानशीला मुनय प्रधान, तो वो ध्यानशील मुनि वे वास्तव में प्रधान होते, उनकी बात की। अब वो जो ध्यानशील मुनि है, उन्हें ध्यान जो होता है वो कैसे ध्यान होता है? 15वें श्लोक में तो ध्यान के स्वरूप की समझ लो
या उस ध्यान की प्राप्ति के उपाय के लिए तो कैसे प्रकट होता है ध्यान। बहुत धार्मिक श्लोक है, संभव बोलते हैं एक साथ ही सभी। यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमा स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्प समाधिना। ध्यान शब्द नहीं दिया, लेकिन होता कैसे है। यत्क्षणं शुद्धं दृश्यते, जिस समय शुद्ध दिखाई देता है, और जिस समय शुद्ध दिखाई देता है, शुद्धम दृश्यते, अपना आत्मा अपने आप को शुद्ध दिखाई देता है। और वो शुद्धम में वो सब ले लेना, क्या क्या ले लेना, निर्विकारम, निरामयम, निराबाधम, द्रव्य कर्म विमुक्तम, भाव कर्म विवर्जितम, नो कर्म रहितम। जो जिन जिन सबसे रहित बने की बात दी ना, जिनसे अशुद्धता की संभावना है, सर्वसंग विवर्जितम, जिन जिनसे भी अशुद्धता की संभावना है और अशुद्ध कहा जाता है, उन सब से रहित है ना। और साथ में रहित 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 कहने में ऐसा लगेगा फिर खाली है क्या। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम, अरे परम आनंद संपन्नम, परम आनंद संपन्नम। आनंद की मुख्यता भी, स्वरूप की मुख्यता भी ये है कि ये सभी शुद्धता में शामिल है। जब ये शुद्ध देखता है तत्क्षणं गत विभ्रमा, उसी समय सारा विभ्रम चला जाता है। अब तक जो विपरीत मान्यता हम मानते आ रहे थे वो सब चला जाता है। और उस विभ्रम की, अभी तक मैं अपने आप को, मैं भ्रम्यो अपन को इसलिए आप अपनाए विफल निज को पर को अपना जान पर में अनिष्टता निष्प्रधान। और देह की एकत्वपूर्ति वाले शब्द क्या है इसमें, निज में कदे अपने आप देह माना ना, निज को देह माना। चलिए वो आप देख लेना। अरे देह रूप हम अपने आप को मान रहे, जितना विभ्रम है ये सब उसी समय चला गया। और विभ्रम गया इसका अर्थ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, सारी विपरीतता चली गई और सहज ही वो ध्यान की दशा प्रकट हो गई। लेकिन वह शुद्धम दृश्यते, जिस शुद्धपने को देखा गया ना, वो क्या हमें क्यों दिखता नहीं है। बार बार कह रहे निज देह व्यवस्थितम, यही है यही है, दिखता क्यों नहीं है। तीन शब्द दिए, स्वस्थ चित्तः स्थिरीभूतः निर्विकल्प समाधि। वह निर्विकल्प समाधिना शुद्धम दृश्यते, जिस क्षण निर्विकल्प समाधि रूप होकर के, अभी समाधि की चर्चा विस्तार से सुन रहे थे। क्या है समाधि, आदि व्याधि उपाधि से रहित सहज दशा, माने अपने स्वरूप को जानना, पहचानना, लीन होना, वही समाधि है। और जब तक किसी प्रकार का भी विकल्प रहेगा तब तक वह स्वरूप की स्थिरता वाली समाधि होने वाली नहीं है। सारे समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सारे संकल्प विकल्प से मुक्त वो निर्विकल्पता हुई, वही समाधि। उस निर्विकल्प समाधि से जब देखते हैं तब शुद्ध ही दिखेगा। और ऐसे निर्विकल्प समाधि रूप होकर के जिस क्षण शुद्धम दृश्यते, जिस समय शुद्ध आत्मा को देखते हैं, तत्क्षणम गत विभ्रमा, सारे विभ्रम से रहित हो जाते हैं। क्यों नहीं देख पाते, वह निर्विकल्पता क्यों नहीं आती, और निर्विकल्प होकर समाधि में क्यों नहीं आते, क्योंकि हम निरंतर पर में रुके हुए हैं, पर में अटके हुए हैं, निरंतर पर सम्मुखता हो रही है। उत्तम संयम धर्म, धर्म के 10 लक्षण में किताब वो उसने एक उदाहरण दिया ना, ये ऐसा सेठ बना हुआ है
जिसके टेबल पर 5-5 फोन लगे हैं, 5-5 फोन लगे हैं और एक छठवा हॉटलाइन है, 6 है ना। अब उसके माध्यम से निरंतर बाहर की सूचना बाहर जुड़ा हुआ है, तो कोई विशिष्ट व्यक्ति भी सामने बैठा हुआ हो उससे बात करने की फुर्सत नहीं। ऐसा ही यहाँ भी क्या हो रहा है, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से निरंतर पर सन्मुखता हो रही है। पर द्रव्य ही हमारे विषय बन रहे हैं, मन से उन्हीं पर की ओर ही हमारा ध्यान जा रहा है। उनसे हट करके स्वस्थ चित्त अपना स्व में स्थित हो जाए, स्व में स्थित हो जाए और स्व की तरफ आने के बाद फिर अनेक प्रकार के अंदर विकल्प चलने लगते हैं, तो उनके लिए स्थिर हो जाए। समय सार में 2 जगह इसी तरह के 2 शब्दों का प्रयोग किया। 73वीं गाथा में आश्रव निवृत्ति का उपाय पूछा ना, ये विधिना अयम आश्रव क्यों निवर्तते, आत्मा आश्रव से कैसे निवृत्त होगा। आश्रव वाले भी मोह राग द्वेष विकल्प उनसे रहित कैसे होगा। तो अपना स्वरूप बता दिया पहले, अहमिको फलुशुद्धो निममो नान दंसन समर्पो तम्मिथितो तच्चित्तो सर्वे एते भयम नहीं तम्मिथितो तच्चित्तो, उसी में स्थित हो करके और उसी में लीन हो करके, स्थित होना और लीन होना। और मैं इन सबको क्षय को ले जाता हूँ, आश्रव भाव क्षय को ले जाता हूँ, क्षय हो जाता है, आश्रव भाव फिर उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तब में स्थित हो, स्थित होना, और तब तच्चित्तो उसी में लीन होना। स्थित होना और लीन होने के लिए दोनों के लिए कहा, कैसे स्थित होता हूँ, पर द्रव्य प्रवृत्तिया निवृत्ते, माने पर द्रव्य की प्रवृत्ति की निवृत्ति के द्वारा स्व में स्थित होता हुआ, तब में स्थित हो, उसमें स्थित होता हुआ स्वरूप में, माने पर द्रव्य की प्रवृत्ति चल रही है निरंतर, पर की ओर हमारा उपयोग जा रहा है, इसलिए स्व में स्थित नहीं हो पा रहे। पर द्रव्य की प्रवृत्ति की निवृत्ति के द्वारा और फिर उसी में लीन होना, तच्चित्ता, उसके लिए क्या कहा, फिर वो पर के निमित्त से जो चैतन्य में चंचल कल्लोले उत्पन्न होती है, उनके निरोध के द्वारा, मान मेरे ही चैतन्य में पर के लक्ष्य के कारण से ही चंचल कल्लोले उत्पन्न होती, विकल्प उत्पन्न होते हैं, उनके निरोध के द्वारा उसी को चेतता हुआ, माने उसी का निरंतर ध्यान करता हुआ, माने प्रथम समय में आया और फिर उसी में लगा रहा। और वहाँ विस्तार से बात करते हुए कहा कि तब में ठिदो, स्वस्थ चित्ता है ना, ये संवर है, और स्थिरी भूतवा, उसी में स्थित हुआ, ये निर्जरा, तो संवर निर्जरा पूर्वक निर्विकल्प समानता। और आगे 144वीं गाथा में और बहुत मार्मिक बात कही, इसी का उपाय बताते हुए वहाँ पक्षाति क्रांत होने की विधि कही। पक्षाति क्रांत कैसे होता है, विकल्पों से रहित। लेकिन उन्होंने वहाँ से प्रारंभ किया, सबसे पहले क्या करना, प्रथम तो शुद्ध ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके फिर उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए क्या करना, वहाँ लिखा पर की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रिय और मन को मर्यादा में लेकर मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया। पर की प्रसिद्धि की कारणभूत 5 इंद्रिय और मन को मर्यादा में लेकर मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया, स्वस्थ चित्ता, स्व में स्थित किया। पर की प्रसिद्धि कर रहे थे ना 5 इंद्रिय और मन, मति ज्ञान इस कारण से पर में जा रहा था, तो वहाँ से हटा करके मति ज्ञान तत्व को मर्यादा में लेकर आत्मा की ओर सन्मुख किया। और फिर जब उसके अंदर आए तो आत्मा का विचार, पर का विचार तो रुक गया, आत्मा का विचार चलने लगा। तो आत्मा का विचार चलने लगा तो श्रुत ज्ञान, उसमें जो नए के विकल्प चलने लगा, आत्मा इसमें से ऐसा, आत्मा ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ये जो आत्मा के विकल्प चल रहे थे वो ना
विकल्प नयों संबंधी विकल्पों को भी शमन करते हुए श्रुत ज्ञान तत्व को आत्मसम्मित किया। तो वो जो चंचलता थी वह भी स्थिर हो गई। तो स्वस्थ चित्ता स्थिरी भूत्वा, और जब ये स्थिति आती है उसी का नाम है निर्विकल्प समाधि। क्योंकि नयों का विकल्प भी नहीं रहा, बाकी के विकल्पों की बात दूर, नयों का विकल्प भी नहीं रहा, तो निर्विकल्प समाधि नाम। और ऐसी स्थिति में यत् क्षणम शुद्धम, अब ऐसी स्थिति हुई तो आत्मा शुद्ध ही दिखेगा और कुछ दिखने वाला नहीं है। जल में अपना प्रतिबिंब दिखता है, पहले भी कहा था ना मैंने, जल में अपना प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन कब दिखता है? जल स्वच्छ हो और स्थिर हो। तो स्वच्छता में पर जो कूड़ा करकट पानी के अलावा और जो गंदगी उससे रहित होना पड़ेगा, तब वह स्वच्छ। और चंचल कल्लोले उसमें हो रही होगी तो नहीं दिखे तो स्थिरता। तो स्वस्थ चित्ता स्थिरी भूत्वा, ऐसे यहाँ पर भी पर सन्मुक्ता हटकर स्वसन्मुक्ता हो और स्वसंबंधी चंचलता विकल्प की शमन हो, स्थिरी भूत्वा, ऐसे निर्विकल्प समाधि ना वो शुद्ध ही दिखेगा, सहज ही। यत् क्षणम शुद्ध दृश्यते शुद्धम, और तत्क्षणम गत विभ्रम, उसी समय गत विभ्रम होता है। और वे ध्यान शीला मुनय प्रधान संप्राप्त शीघ्रम परमात्म तत्व, वे परमात्म तत्व को प्राप्त करते हैं। वो परमात्मा का स्वरूप 13वें और 14वें श्लोक में कहा था। चलिए श्लोक को अपन पहले दोहरा लेते हैं, फिर आगे के श्लोकों से बस अपने को 19 तक ही चर्चा करनी है। 19 तक ही यदि आपका पूरा हो पाएगा वहीं तक करेंगे, और प्रश्न आपकी जो परीक्षा होगी वो वहीं तक की आएगी। और बाकी जो है ना, बाकी के छंद हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी रहेंगे, बांसवाड़ा के भी रुकने वाले हैं, और भी जो स्थानीय है वे सब नहीं हैं। तो 10 तारीख को रात्रि के प्रवचन में ये विषय आगे पूरा करेंगे वहाँ। फिर बाकी जो वहाँ समय साथ चल रहा है उसकी बात करेंगे, वहाँ पूरा करेंगे। और बाकी रिकॉर्ड हो रहा है, जो जा रहे होंगे वो बात भी सुन सकेंगे, जिनको पूरा सुनना होगा उसमें सुन सकेंगे। नहीं तो आप उल्टा होगी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। इस प्रकार ऊपर कहे हुए परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को योगी पुरुष जिस समय निर्विकल्प समाधि के द्वारा जान लेता है, उसी समय उस योगी का चित्त आकुलता रहित हो स्थिर होता है और अज्ञान का नाश हो जाता है। ये इसको सबसे जोड़ दिया। जो ध्यानशिला मुनया था उन योगियों से भी जोड़ा, साथ में वो शुद्ध दिखना। क्या शुद्ध दिख रहा है? परमात्मा का। कौन सा परमात्मा का स्वरूप? जो 13वें 14वें प्रकट परमात्मा का है उनका स्वरूप, और जो पीछे स्वभाव से परमात्मा है उसका जो स्वरूप कहा है वो परमात्मा का स्वरूप। उन दोनों का पहले आश्रय के लिए, आधार के लिए अरहत आदि परमात्माओं के स्वरूप का भी चिंतन किया जाता है, और उनके चिंतन पूर्वक फिर अपना चिंतन होता है। अब उनके चिंतन पूर्वक अपना चिंतन कैसे होता है? उनके जैसे ही हम हैं, इसी की चर्चा इसके बाद के श्लोकों में भी आने वाली है। अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान, उनसे समानता वाणी के छंदों में की गई है। बोलिए 15वां श्लोक और पद्यात्मा बोलिए। निर्विकल्प अनुभूति से जिस क्षण देखे स्वस्थ चित्त होकर सुखिर विभ्रम होता न। इसमें हम ये भी देख सकते हैं, वो मुनिराज के लिए कहा था क्या क्षण में मोक्षम विदन्ति क्षणमेकमेव, क्या शब्द है? संप्राप्य शीघ्रम परमात्म तत्वम प्रजगन्ति मोक्षम क्षणमेकमेव। मुक्ति तक पहुँचते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम स्वस्थ चित्ता, ये संवर स्त्री भूत्वा, ये निर्जरा, और संवर निर्जरा पूर्वक
तत्क्षणम गत विभ्रमा, ये विभ्रम से रहित, वो पूरे सबसे रहित होकर के मुक्ति तक प्राप्त करते हैं। ऐसा भी हम समर निर्जरा पूर्वक मोक्ष तक का क्रम भी पूरा होता है, ऐसा भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। हमारा आत्मा स्वभाव से परमात्मा है। वह परमात्मा जो प्रकट पर्याय में परमात्मा हुए हैं उनके जैसा ही है। अभी यहाँ जो प्रकट पर्याय में परमात्मा हुए हैं उनकी महिमा करते हुए उनको भले ही हम अलग अलग नामों से कहे, लेकिन वे सब यही है। और जो कुछ उत्कृष्ट होता है वह उत्कृष्ट उनमें प्रकट होता है। तो परमात्मा दशा में उत्कृष्टता प्रकट होने से उनके बहुत सारे नामों का उल्लेख करते हुए उनकी महिमा करते हैं। और जो प्रकट पर्याय की अपेक्षा से परमात्मा की महिमा की जाती है, स्वभाव की अपेक्षा से हम वैसा होने से एक तरह से वो सारी बातें अपने में भी घटित होती हैं। स्वभाव की अपेक्षा, वहाँ प्रकट पर्याय की अपेक्षा या स्वभाव की अपेक्षा। तो 4 श्लोकों में कितने विशेषण आते, कितनी विशेषताएं बताते हैं, कितने नाम बताते हैं, ये पढ़ते हैं। एक साथ चारों श्लोकों का उच्चारण करते हैं। इसमें थोड़ा पहले श्लोक में ब्रह्मा लिखा है ना, ये ब्रह्म, इसको सुधार भी लेना और उच्चारण में भी ब्रह्म, ब्रह्मा में ब्रह्म बोलते एक साथ। सैव परमं ब्रह्म सैव जिनपुंगवा सैव परमं तत्त्वं सैव परमं गुरु सैव परमं ज्योति सैव परमं तपः सैव परमं ज्ञानं सैव परमात्मना सैव सर्वकल्याणं सैव सुखभाजनं सैव शुद्धचिद्रूपं सैव परमं शिवः सैव परमानन्दः सैव सुखदायकः सैव परं चैतन्यं सैव गुणसागरः। इसलिए मैंने पहले ही कहा आपको, स एव माने कौन, वही, कौन वही, जो परमात्मा पर्याय में प्रकट हुआ है वो परमात्मा। और जिन दर्शन कर दर्शन का, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही, ऊपर ही जहाँ विराग यहाँ धारिता। इसलिए स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो मैं निज देहे व्यवस्थितम, बार बार जो पीछे कहते आए हैं सही, उसे भी हम घटित कर सकते हैं। अभी हम प्रकट पर्याय में जो प्रकट परमात्मा बने हैं उनकी मुख्यता से बात करते हैं। वे परमात्मा परमं ब्रह्म, वे कैसे हैं, ये परम ब्रह्म है। और ब्रह्म शुद्ध आत्मा को कहा जाता है। तो यहाँ ये ही, और परम शब्द और लगा दिया, ब्रह्म शब्द आत्मा की ले लो और परम शुद्ध उत्कृष्ट, ये ही उत्कृष्ट आत्मा है। सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त करने के कारण उत्कृष्ट है। हम रोज नमोकार मंत्र के साथ साथ नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, उसके साथ साथ ये भी बराबर बोलते हैं चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली वर्णतो मोनो लोकोत्तमो। तो यहाँ अरहंता लोकोत्तमा, अरहंत भगवान को लोक में सबसे उत्तम कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट। तो इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट आत्मा है। आत्मा की सर्वोत्कृष्ट दशा वहाँ प्रकट हुई, इसलिए परम ब्रह्म है। सैव जिन पुंगवः, यही कैसे हैं, जिन में पुंगव माने श्रेष्ठ होता है, जिसमें भी पुंगव शब्द लगे, पुंगव, पंडित पुंगव, मुनि पुंगव, ये लगाते हैं ना, माने वो उनमें और श्रेष्ठ। तो जिन पुंगव, तो जिन में श्रेष्ठ। तो ये परमात्मा दशा प्रकट हुई, ये जिन ही तो है, तो जिन में फिर श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं,
ऐसा नहीं। जिन कहाँ से होते मालूम है? जिन कहाँ से होते हैं? चौथे गुणस्थान से जिन हो जाते हैं, चौथे गुणस्थान से। वो एक देश जिन है चौथे गुणस्थान वाले। बृहद द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में जिन वर वस हेन नित्यम, जो कहा ना, जिन वर वस हेन, तो क्या पूरा गाथा बोलिए? जीवम जीवम जिन वर वृषभ, तीन शब्द दिए वहां, जिन जिन वर और जिन वर वृषभ। तो उसमें जिन चौथे गुणस्थान से लेकर छठे सातवें गुणस्थान वक्ति श्रेणी चढ़ने वाले सब मुनिराज जो है वो जिन शब्द में शामिल है। और अरहंत अवस्था को जो प्राप्त हुए वे जिन वर है। जिन वर अपन सिद्धि भक्ति करते तो हे जिनवर, जिनेन्द्र भगवान को जिनवर के रूप में कहते हैं ना, अरहंत अवस्था को प्राप्त। फिर वहाँ जिनवर वृषभ क्यों कह रहे हैं? जिनवर वृषभ, वहाँ तीर्थंकर भगवान को मुख्यता से ले रहे हैं, इसलिए जिनवर वृषभ शब्द दिया। तो हम यहाँ जिन पुंगव, तीर्थंकर नहीं भी ले तो अभी जिन पुंगव के सारे अरहंत परमात्मा लेना है। तो जिन, जिन्होंने मोह राग द्वेष को जीता, ऐसे चौथे गुणस्थान से लेकर सैनी चढ़ने वाले मुनिराज तक सब जिन हैं। और चार घाटी कर्मों का क्षय कर परमात्मा दशा रूप जो प्रकट हो गए वे उनमें श्रेष्ठ हैं, इसलिए जिन पुंगव। इसलिए हमारे परमात्मा अरहंत भगवान जिन पुंगव है। सैव परमं तत्वम, ये परम तत्व है। तस्य भावा तत्वम, जो उसका स्वभाव और जैसा स्वभाव जैसा प्रकट कर लिया, इसलिए उत्कृष्ट तत्व रूप है। परमं तत्वम, उत्कृष्ट तत्व। जीव तत्व की ओर से भी हम बात करें तो जीव तत्व संसार दशा में राग द्वेष सहित अपरम हो रहा था, मलिन हो रहा था, और अब अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप प्रकट कर लिया, इसलिए जीव तत्व भी परम उत्कृष्ट हो गया। परमं तत्वम सैव परमो गुरु, और वे कैसे हैं? परम गुरु है। परम गुरु अरहंत भगवान के लिए। वैसे तीर्थंकरों की मुख्यता से कहा, कहीं आया परम गुरु शब्द? जय जय नाथ परम गुरु, दरस विशुद्धि भावना आए, और तो परम गुरु का अर्थ ही वो वास्तव में तीर्थंकर भी कहलाते हैं जब अरहंत अवस्था प्रकट होती है। क्योंकि ये अरहंत भगवान उपदेश देने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं। जो मंगलाचरण, पूरा मंगलाचरण बोला जाता है शास्त्र स्वाध्याय की प्रारंभ में, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इतना तो श्लोक में बोलते हैं अपन। और उसके बाद में परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। वो जो आप परम गुरुवे बोलते हैं ना, वे अरहंत भगवान हैं। तो अरहंत भगवान उपदेशदाता होने के कारण से उनको परम गुरु का। सैव परमं ज्योति, परम ज्योति, सर्वोत्कृष्ट ज्योति स्वरूप। केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है, और केवल ज्ञान से सारे लोकालोक जानने में आ रहा है। ऐसी कौन सी ज्योति जिससे सारा लोक प्रकाशित हो जाए? केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है, इसलिए परमं ज्योति। सैव परमं तपः, उत्कृष्ट तप वही है। तप का फल भी मिला, उत्कृष्ट तप, और उत्कृष्ट तप भी इन्हीं के होता है। अरहंत भगवान के तप होता है, अरहंत भगवान के तप होता। कौन सा तप करते हैं अरहंत भगवान? कौन सा? ज्ञान रूपी तप होता है। उन तपों में ध्यान तप, 12 प्रकार के तपों में, अंतरंग तपों में ध्यान तप वही ध्यान तप है। और उन ध्यान तपों में भी ध्यान में उत्कृष्ट तप कौन से? ध्यान कौन से? शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान में भी, शुक्ल ध्यान की भी 4 है ना, उसमें से पहले 2 हो गए नीचे मुनि दशा में, जिससे अरहंत अवस्था प्रकट हो गई। और अब अरहंत अवस्था में वे 2 शुक्ल ध्यान करेंगे,
जिस शुक्ल ध्यान से वे संसार से मुक्त हो जाएंगे, देह से भी मुक्त हो जाएंगे, वो उत्कृष्ट तप उन्हें होता है, ध्यान रूपी तप। इसलिए सैव परमम तपा, शुक्ल ध्यान रूपी तप, शुक्ल ध्यान के लिए उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान करने के कारण से सैव परमम तपा, और ध्यान भी ले लिया आगे, सैव परमम तपा। तप को ऐसा ले लें यहाँ ध्यान में, शुक्ल ध्यान को ध्यान में ले लीजिए, परमम ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान, सैव परमम ध्यान, शुक्ल ध्यान वहाँ। तप किसे कहते हैं? चलो इच्छा निरोधक, इच्छा निरोध। अब अनंत भगवान की कौन सी इच्छा रहेगी? इच्छा किससे होती है, किसके कारण से होती है? मोह से होती है, और वे मोह से रही पूर्ण वितरागी हो गए हैं, इसलिए इच्छा के निरोध। ये तो नास्ति से हुआ। अस्थि से तप किसे कहते हैं? अस्थि से तप किसे कहते हैं? स्वरूपे प्रतपणम तपाह, स्वरूप में ही प्रतपन, स्वरूप में ही लीनता। और अनंत भगवान कैसे हैं? सकल की गायक तलपी निजानंद रसी। वो निजानंद आनंद शब्द दिया, लेकिन आनंद में अकेले लीन नहीं है, वो परम आनंद स्वरूप अपने आत्मा में लीन है। वो स्वरूपे प्रतपनम, स्वरूप में ही लीनता वाला तप, इसलिए परमम तपा, और शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से परमम ध्यान। जब सब कुछ जिनके पास उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट है, हर चीज परम, बढ़िया, परम, तो वो आत्मा कैसा होगा? परम। इसलिए परमात्मा, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। वे उत्कृष्ट आत्मा है। सैव परमात्मा, सैव सर्व कल्याणम, सैव सर्व कल्याणम। यहाँ सर्व कल्याणम, सुखभाजनम, सुखदायका, सब एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएंगे। जो कुछ जगत में कल्याण कहा जाता है, जिसमें तुम कल्याण समझते हो, इसमें कल्याण है। किस चीज़ में कल्याण है? वास्तव में सहज निराकुल रहने में ही कल्याण है, और ऐसी सहज निराकुल दशा आपने प्रकट कर ली है, जिन्हें सर्व कल्याण, जो कुछ करने योग्य है वो सब कर लिया, इसलिए सर्व कल्याणम। एक सर्व कल्याणम, स्वयं जो कुछ कल्याण करने योग्य है वह सब कृतकृत्य जैसे हो चुके हैं, और जगत का कल्याण, सारे जगत का कल्याण भी आपके निमित्त से ही होने वाला है। इसलिए उस दृष्टि से भी स्वयं कल्याण स्वरूप है, जगत के भी कल्याण के लिए कारण है। सर्व कल्याण, सैव सुख भाजनम, सैव सुख भाजन, सुख के पात्र, सुख ही सुख जिनमें भरा हुआ है, अनंत सुख प्रकट हुआ है, इसलिए अनंत सुख जिन्हें प्रकट हुआ, इसलिए सुख के ही जो पात्र है, सुखमय है, अनंत सुख संपन्नम का ही पीछे सुख भाजनम। सैव शुद्ध चिद्रूपम, चैतन्य की दशा भी कैसी हो रही है? शुद्ध हो रही है, शुद्ध चिद्रूपम। चिद्रूप चैतन्य रूप, चैतन्य में कौन कौन से गुण लिए जाते हैं? ज्ञान दर्शन। तो समझ लीजिए उधर सुख भाजनम कह दिया तो अनंत सुख, और चिद्रूप चैतन्य में ज्ञान और दर्शन लिए जाते हैं, और वो भी शुद्ध पूर्ण निर्मल हुए, इसलिए अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रकट हुआ होने से शुद्ध चिद्रूपम, शुद्ध चैतन्य रूप है, चैतन्य चैतन्य ही शेष रह गए, शुद्ध चिद्रूपम। सैव परमम शिवा, शिव, शिव किसे कहते हैं? तो मुक्त, संसार से तो मुक्त हो ही गए हैं, पर देह मुक्त होना बाकी है, इसलिए ईशत मुक्त भी कहा जाता है। नो संसार, संसार शेष थोड़ा सा शेष रह गया है। परमम शिवा, उत्कृष्ट मुक्त दशा तत्काल ही प्रकट होने वाली, इस अपेक्षा से शिवा। दूसरा, लोक में शिव किसे कहते हैं? शंकर, शंकर को शिव कहते हैं ना, तो ये भी आप भी शिव माने शंकर हो, और शंकर माने शम करोगी, शम शांति सुख निराकुलता को जिन्होंने कर लिया, प्रकट कर लिया। तो निष्कषाय, कषायों से रहित, मोह से रहित होने के कारण से स्वयं शिव है। और कल्याण भी कहते हैं शिव को, वितराग विज्ञानता के लिए क्षण
इतना विज्ञानता कैसी है? शिव शिव स्वरूप शिवकार, तीन भुवन में सा वितराग विज्ञानता नमो प्रियो समाधिके। तो शिव स्वरूप शिवकार जैसे कहते हैं, मंगल स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, ऐसे आप भी मंगल स्वरूप, कल्याण स्वरूप, शांति स्वरूप है, वो भी सर्वोत्कृष्ट का, और दूसरों के लिए भी कारण बनते हो, उस हिसाब से भी शिव है। सैव परमानंद, और इन सब को मिला करके परम आनंद, अनंत सुख, ये सब जिनके प्रकट हुआ है, इसलिए परम आनंद रूप आप ही हो। और सैव सुखदायक, अकेला स्वयं सुखमय है इतनी ही बात नहीं है, जो जो आपका आश्रय करेंगे, लक्ष्य करेंगे, उन्हें भी सुख देने वाले हैं, सुखदायका। कैसे सुख देंगे? तो अपना सुख बांटेंगे तो उनका सुख खत्म नहीं होगा, सुखदायक है तो कैसे देते हैं सुख? अरे देते नहीं है कुछ भी, आप कुछ देते नहीं हो, लेकिन भक्तगण आपसे ले लेते हैं। बड़े पंडित जी की पंक्तियां है ना, अरे आपसे ले लेते, कैसे ले लेते हैं? पहले जगत से हटने के लिए आपके स्वरूप पर आते हैं, तो आपके स्वरूप का विचार करते करते अपने स्वरूप पर आते हैं। जो अनंत भगवान को जानते द्रव्य पर्याय से, वे अपनी आत्मा जानते हैं और उनके मुंह का नाश होता है। ये विधि बताने वाले जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया उपदेश दिया इसी प्रकार, वो सबको मेरा नमस्कार। उपदेश भी इसी प्रकार दिया का मतलब है हमने यह पद कैसे प्राप्त किया है, अनंत चतुष्ट अनंत सुख हमने कैसे प्रकट किया, ये सुख हमने कैसे प्रकट किया है। या वो कंपनियों की जैसे मोनोपोली होती है ना, जैसे हमारे अनंत भगवान की मोनोपोली नहीं है, और भगवान जो होते हैं उनकी भी मोनोपोली जैसे होती है। क्यों मोनोपोली होती? क्योंकि वो तो ये कहते हैं हम तो एक भगवान है और बाकी सब भक्त है, तो वो सबको भक्ति ही बनाए रखना चाहते हैं। या हमारे भगवान ऐसे नहीं है, हमारे भगवान तो स्वयं तो भगवान नहीं बने, सारे जगत को स्वभाव से भगवान देखते हैं, जानते हैं, कहते हैं और भगवान बनने का उपाय बताते हैं। इसलिए वो उपाय सभी जगत के जीव भी बने, इसलिए बताया उपदेश दिया इसी ही प्रकार कैसे बनते हैं। तो सुख का मार्ग बताने वाले होने से वह सुखदायक है। सैव परम चैतन्यम, और जब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा इतनी उत्कृष्टता से सहित है, तो उत्कृष्ट चैतन्य क्यों नहीं होगा? परम चैतन्य सैव गुण सागरा, कितने गुणों का वर्णन करे। ये समझ लीजिए नाम है, ब्रह्म, जित, पुंगव, गुरु, ज्योति, ये सब दे रहे, नाम दे रहे हैं। कितने नाम दे सकते हैं? 1008, 1008 नामों से, सहस्र नाम से स्तुति करते हैं ना, 1008 नाम। और 1008 नाम जो होते हैं, ये नाम निक्षेप से नहीं होते, नाम निक्षेप से नहीं होते हैं, सार्थक नाम होते हैं। वो नाम की विशेषता उनमें होती है, इसलिए जितने विशेषण दिए जा रहे हैं, ये सारी विशेषताएं उनमें हैं। कह रहे कुछ गुणों को हमने कह दिया, लेकिन कितने गुण कहते जाएं? गुण सागर, आप तो गुणों के सागर है, वे भी निर्मल गुणों के। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है ना, तो सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है अनंत गुणांस्ते संकित। अनंत गुणांस्ते संकित का मतलब जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, अनंत गुणों में शुद्धता प्रारंभ हो जाती है, और अनंत दशा होगी तब तो वो अनंत गुण पूर्ण निर्मल प्रकट हुए हैं। थोड़ी बहुत अमूर्तिकत्व आदि, सूक्ष्मत्व आदि, ये जो 4 आघाती कर्म शेष रह गए ना, तो उन गुणों में ये भी प्रकट नहीं हुए। अमूर्तिकत्व, सूक्ष्मत्व, अवलुप्तत्व, अवगाहनत्व, ये जो 4 आघाती कर्म के अभाव में प्रतिजीवी गुणों की निर्मलता नहीं हुई, बाकी सारे गुण निर्मल प्रकट हुए हैं। इसलिए गुण सागर, सही गुण सागर, ऐसे प्रकट पर्याय में परमात्मा, अनंत परमात्मा वे हैं। ऐसे हमारा आत्मा का स्वरूप है, तो उस आत्मा की महिमा है। इसलिए इतने विशेषण देकर के, कितने विशेषण हुए?
हर श्लोक में 4 हो गए ना, हर चरण में एक विशेषण दे रहे हैं, हर एक में 4 हो गया, 4 श्लोक है 16 विशेषण दिए। वैसे 1008 हो सकते हैं, तो बाकी के 92 और ढूंढ लेना, 92 भी दे सकते हो ऐसे ही। अभी वो योग और ध्यान की चर्चा हो रही थी, ध्यान को भी कितने नाम दिए गए थे। तो ध्यान की स्थिति में तो जो निर्मलता आती है, तो जो निर्मल है आत्मिक दृष्टि से, वो सब वहाँ प्रकट होती है। तो उत्कृष्ट दशा अरहत अवस्था प्रकट हुई है, इसलिए जो उत्कृष्टता अंदर प्रकट हुई है उन सबका स्मरण करने का प्रयास किया है। श्लोकार्थ से पढ़ते हैं, श्लोकार्थ में भी संक्षेप में हेतु देने का प्रयास किया है, उस विशेषण का हेतु। वह परम ध्यानी योगी मुनि ही, अब यहाँ वो मुनिराज से ही जोड़ रहे हैं, लेकिन अपन आगे बढ़ेंगे। तो ध्यानशीला मुनिया परमात्म तत्व प्राप्त, वो वहीं नहीं रुके हैं, वो आगे परमात्म दशा को प्राप्त हुए। वो जब परमात्म दशा प्राप्त हुई ना, तब परम ब्रह्म उत्कृष्ट आत्मा, इसका कारण नहीं, इसका हेतु नहीं दिया। परम ब्रह्म कर्मों को जीतने से जिन जीता है ना, इसलिए जिन कौन से कर्मों को जीता? अभी अरहत अवस्था ले रहे हैं, तो किसको जीता? बस। अरे असली जीत क्यों कहा जाता है? मोह राग द्वेष को जीतने से। मोह राग द्वेष, तो 4 घाती कर्म तब गए हैं जब मोह राग द्वेष वितरागता उसके आधार से गए हैं, इसलिए इन सब को भाव कर्म भी जीत लिए हैं। इसलिए जिन कहा शुद्ध रूप हो जाने से परमात्म तत्व, निर्मलता आई, पूर्ण निर्मलता आई, इसलिए शुद्ध रूप हो जाने से परमात्म तत्व, जगत मात्र के हित का उपदेशक हो जाने से परम गुरु, सारे जगत को हित का उपदेश, हितोपदेशी, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तो हितोपदेशी के कारण परम गुरु, समस्त पदार्थों के प्रकाश करने वाले ज्ञान से युक्त हो जाने से परम ज्योति। कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाने से परम ज्योति। ज्ञान ध्याता के अभेद रूप हो जाने से शुक्ल ध्यान रूप परम ध्यान। ज्ञान ध्याता अभेद रूप हो जाने से। नीचे की दशा में विकल्प पूर्वक, क्योंकि वापस विकल्प में आते हैं, मुनि दशा में भी वो विकल्प में आते हैं, और फिर ध्याता आत्मा के साथ निर्विकल्प होकर के फिर तन्मय हो जाते हैं। अब अरहत दशा में विकल्प आएगा ही नहीं, उपयोग बाहर जाएगा ही नहीं, तो उनका ध्यान तो ध्याता के साथ हमेशा अभेद रूपी हो गया, इसलिए परम ध्यान कह रहे उसे। ध्यान ध्याता के अभेद रूप हो जाने से शुक्ल ध्यान रूप परम ध्यान। वह परम, अच्छा इसी को परम तप भी इसी के साथ जोड़ा। वह परम तप रूप परमात्मा के यथार्थ स्वरूप में हो जाता है। वही परम ज्ञानी मुनि ही सर्व प्रकार के कल्याणों से युक्त परम सुख का पात्र। ये परम ज्ञानी मुनि कह रहे हैं ना, मुनि में भी अरहत कह सकते कि नहीं? मुनि में अरहत कह सकते कि नहीं? अरहत ले सकते कि नहीं? कैसे ले सकते हैं? क्योंकि मुनिराज के जो भेद होते हैं उनमें सबसे अंतिम जो स्नातक कहलाते हैं, कुलाल, लोकोश, कुशी, निर्वृत, स्नातका, तो स्नातक नाम के मुनि कौन है? अनंत भगवान ही है। तो अनंत भगवान की मुख्यता से लगाना। ये कैसे सर्व कल्याणों से युक्त है, परम सुख का पात्र है, शुद्ध चिद्रू परम शिव कहलाता है, और वही परम आनंद में सर्व सुखदायक परम चैतन्य आदि अनंत गुणों का समुद्र हो जाता है। वो गुण सागर इसी के साथ जोड़ दिया, इतने सारे गुण हो गए ना, इसलिए वो कैसे हैं? गुण सागर, अनंत गुणों का समुद्र हो जाते हैं। अब बोलिए श्लोक का पद्यानुवाद बोलिए।
ही गुण भंडार। 17वें श्लोक में 17वें पद्यानुवाद में 17वें में पहला चरण वो गलत हो गया, वो 18वें का पहला आ गया। तो 17वें में क्या शब्द है? सही व परम ज्योति ही। तो उसे परम ज्योति में अभी वो मूल में क्या है देखना पड़ेगा उसमें। वही परम ज्योति में ऐसा कर सकते हैं उसे, वही परम ज्योति में वही कप दृश्य परम ज्योति में। तो ये अपने परमात्मा की महिमा करते हुए, लेकिन पूर्ण परमात्मा की महिमा मुख्य नहीं है। वो बाहर अकेला परमात्मा को देखना उतना मुख्य विषय नहीं है, लेकिन ऐसे ही परमात्मा स्वरूप यहाँ अपने अंदर भी है, ये देवालय में भी है। उस परमात्मा की तरह ही नहीं, वे परमात्मा जब मुक्त होकर के सिद्ध बनेंगे तो सिद्ध जैसा भी मैं हूँ। तो अरहंत से भी अपनी तुलना करेंगे, सिद्ध से भी अपनी तुलना करेंगे, और ऐसा शक्ति रूप से मैं स्वयं हूँ। और ऐसी आत्मा की स्वीकृति पूर्वक, निर्णय पूर्वक उसी की स्थिरता, उसी का ध्यान करते हैं। जब उसकी स्वीकृति होती है, उसकी स्वीकृति होते ही आनंद प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है, और उसकी स्वीकृति करके उसी में स्थिर हो जाते हैं, और स्थिरता की वृद्धि होते होते पूर्णता करते हैं, तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए ये सारी चर्चा की गई है। ऐसे परम आनंद में अपना आत्मा है, गुरुदेव इसको ऐसा कहते हैं, ऐसा आत्मा है कि नहीं, है कि नहीं ऐसा आत्मा? तो कहते हैं हाँ पाठ से तो लग लाख से, ऐसे परम आनंद स्वरूप मैं हूँ। हाँ पाठ से माने हाँ स्वीकार करोगे तो इसकी लत लगेगी, इसकी रुचि लगेगी, हाँ मैं ऐसा हूँ, लत लाख से। और कहते हैं लत लाख से तो हालत सुधर से। यदि इसी की लत लगी रहेगी ना तो हालत सुधर जाएगी। अभी संसार में दुखी हो रहे हैं, उसकी जगह हालत सुधर करके परमानंद की दशा आ जाएगी। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं ना पाड़ से तो नरक निगोज जो ऊपर से। और इसको स्वीकार है, ऐसा परम आनंद स्वरूप वास्तव में आत्मा है। और इसको यदि स्वीकार नहीं, मैं तो रागी हूँ, द्वेषी हूँ, संसारी हूँ, यदि ना ही कर मैंने इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो नरक निगोज वाले 4 गति जैसी की वैसी लगी हुई है। तो ये परमानंद स्तोत्र के माध्यम से अपनी आत्मा की महिमा हमें आवे, आत्मा का चिंतन मनन हो, परम आनंद को हम प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ कक्षा की दृष्टि से अपना जहाँ तक विषय हुआ वहाँ तक अपन पूर्ण करते हैं। परीक्षा जो आपकी है बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। पहले 20 प्रश्न विकल्पात्मक हैं, उसमें आपको सिर्फ निशान निकालना है। 20 सरल है क्या? पास हो गए? लेकिन 20 में आपको 10 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। 20 में 10 ही मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स का है। आप बच्चे कितने? 30 अंकों का 30 अंकों का पेपर हो रहा है। तो इसमें जितने श्लोक हुए हैं उन्हीं के आधार से जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वे सब तत्काल पकड़ लेंगे। कहीं कहीं थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स दिए उसी में, विकल्प में ही फिल इन द ब्लैंक खाली जगह छोड़ी है, उसमें उचित शब्द क्या है वो उसके विकल्प में से आपको चुन करके उस पर रखना है। और बाद में 5 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देना है। 5 प्रश्नों का 20 अंकों के लिए 5 प्रश्नों का, बहुत सरल, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सारे प्रश्न हैं, जितना पढ़ा उसी में से। लेकिन जो अकेले अकलंक बनने की कोशिश की होगी जिन्होंने, कैसे अकलंक बनने की मतलब एक बार सुन लिया मैंने हो गया, तो वो कदाचित बस सुन के ही रह गए हो तो नहीं दे पाए। कदाचित निकलंक बने होंगे तो थोड़ा बहुत दे सकेंगे, लेकिन अपने आप को भैया बार बार
समझना है तो पढ़ा होगा, ध्यान किया होगा तो आसानी से आप दे सकते हैं। तो 5 प्रश्न बहुत संक्षिप्त उत्तर लिखने वाले उसको। क्या चीज़? इतिहास नहीं देंगे, इतिहास नहीं देंगे, लेकिन सामान्य आकलन देश से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित